मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, बीसीसीआई ने फ्री में एडवाइस दे दी और राज बता दिया कि किस तरीके से आप यहां पर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह जैसे प्लेयर्स को निकाल कर ला सकते हो, अपने टैलेंट को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। बीसीसीआई ने आपको टोटका बता दिया है। अब पाकिस्तान वालों में कोई अकल है तो सीख लेंगे, नहीं है तो एल पे चढ़ जाएंगे। आखिर क्या बताया है बीसीसीआई ने और क्या वो तरीका है जिससे कि बीसीसीआई पूरी दुनिया में यहां पर जो है अपना डंका बजवा रहा है, पूरी दुनिया में अपने प्लेयर्स को भेज रहा है और पूरी दुनिया में अपने प्लेयर्स को परफॉर्म करवा रहा है। खैर भेजते तो वो कहीं पर भी नहीं है भाई, ये बात तो लिख के रख लो, लिखी हुई है, भेजना कहीं पर भी नहीं है। क्या तरीका है बीसीसीआई का जो कि पाकिस्तान को भी अपनाना पड़ेगा अगर पाकिस्तान को भी अपने प्लेयर्स को इंडियन प्लेयर्स की तरह स्ट्रांग बनाना है। तो भाई तरीका आप लोग को बताने लगा हूं, लेकिन फ्री में नहीं, पहले सब्सक्राइब करो, चाहे आप इंडिया से या पाकिस्तान से, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबाओ। भाईजान बीसीसीआई ने सुबह एक नोटिफिकेशन जारी किया, सुबह नहीं बल्कि कल एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके अंदर उन्होंने एक हेडलाइन बड़ी बड़ी लिखी थी कि भाई जो इंडिया के प्लेयर्स, चाहे वो आईपीएल के प्लेयर्स हैं, चाहे वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, चाहे वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है, उन सबको अगर टीम इंडिया की तरफ से खेलना है आपको सिंपली रणजी ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी। रणजी ट्रॉफी हो गई, उसके अलावा मुश्ताक अहमद ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये वो टूर्नामेंट्स हैं जो कि बीसीसीआई अपने डोमेस्टिक सर्किट में करवाता है और इन्हीं टूर्नामेंट से निकलकर आपको चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, मयंक अग्रवाल जैसे खिलाड़ी देखने को मिले हैं, केएल राहुल वगैरह भी इसी सेक्शन से निकल कर आए हैं। तो बीसीसीआई का ये जो तरीका है ये मतलब बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा। मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स होंगे जो कि चाह रहे होंगे नहीं भाई हमें तो खेलना नहीं, हम तो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं या फिर बाहर जाके खेलते हैं, लेकिन बीसीसीआई ने साफ लफ्जों में ये बात बता दी कि भाई अगर आपको इंडियन कैप चाहिए, अगर आप इंडिया की तरफ से खेलना चाहते हो, इफ यू वांट टू प्ले द वर्ल्ड कप, अगर आप वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को सिलेक्ट करना चाहते हो, यू हैव टू प्ले द डोमेस्टिक क्रिकेट ऑफ इंडिया। क्योंकि भाई इंडिया अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर बहुत ज्यादा सख्त है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उन्हें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत ज्यादा अच्छा रखना है क्योंकि वो अभी भी बहुत अच्छी है। वो नहीं चाहते कि इंडियन डोमेस्टिक का सर्किट जो है वो नीचे जाए, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी भी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड को अगर अपनी क्रिकेट को ऊपर रखना होता है, जैसे कि आप इंग्लैंड को देख लो तो उनके यहाँ भी काउंटी वगैरह बहुत होती है, उनके यहाँ लिटरली बहुत ज्यादा जो है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टैंडर्ड के प्लेयर्स जो है वो निकल कर आते हैं और इंडिया का भी यही हाल है। इंडिया में भी रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अहमद ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं, डोमेस्टिक लोकल टूर्नामेंट्स, जिसके अंदर सारे प्लेयर्स निकल कर आते हैं। और अगर कुछ दिनों में मैंने ये सुन रहा था कि ईशान किशन की खबर आ रही है और रजत पाटीदार और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि निकल कर आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर के बारे में भी यह बात कही जा रही है कि भाई जिन्होंने कहा है कि हमें भले ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना दो लेकिन हम जो है वो आईपीएल खेलेंगे और इंडियन टीम से खेलेंगे, हम डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ईशान किशन ने वाज़ेह तौर पर तो ये बात नहीं की, लेकिन अपना नाम जो है उन्होंने वापस ले लिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट चल रहा था वहां से। तो भाई यहां पर बीसीसीआई ने उनको भी नोटिफाई कर दिया और बाकी तमाम प्लेयर्स को भी नोटिफाई कर दिया कि बेटा टेंशन वेंशन नहीं लेनी, अगर तुम लोग को करना है यहाँ पर इंटरनेशनल में डेब्यू और तुम लोग को इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करना है हिंदुस्तान को, तो तुम लोग को यहाँ पर किसी भी हालत में यहाँ पर डोमेस्टिक सर्किट में आना पड़ेगा। अब पाकिस्तान कैसे बेहतर कर सकता है? देखो भाई पाकिस्तान में कई सारे ऐसे खिलाड़ी आप देख लो, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, ये सारे इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़कर चले गए क्योंकि इन सबको पाकिस्तान से खेलने से मतलब नहीं है। ये सब इंटरनेशनल लीग्स में जाकर पैसे के लिए खेलते हैं, चाहे मोहम्मद आमिर को देख लो, इमाद वसीम को देख लो, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स, और भी ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स। जब पाकिस्तान ने अपने प्लेयर्स को कहा कि बेटा आप लोग एक काम करो, डोमेस्टिक में आकर खेलो, परफॉर्म करो और फिर पाकिस्तान की टीम में आ जाओ। हालांकि पाकिस्तान बहुत घटिया इस चीज के अंदर, बहुत वाहियात है। पाकिस्तान में कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक में, फिर भी वो पाकिस्तान की टीम में नहीं आ पाते हैं। जैसे अहमद शहजाद हो गए, असद शफीक ने कितने 4-5 साल हो गए उनको पाकिस्तान टीम में लास्ट टाइम खेले हुए। जब मिसबाह उल हक थे तब वो खेलते थे कहीं पर, उसके बाद जब उन्होंने मिसबाह ने रिटायरमेंट ले ली तो असद शफीक को भी साथ में रिटायर कर दिया, बल्कि निकाल दिया जबरदस्ती। उसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। फवाद आलम को आप देख लो, अहमद शहजाद को आप देख लो, कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दिखाई है, उसके बावजूद पाकिस्तान उनको नहीं लेता है अपने क्रिकेट के अंदर या अपने टीम के अंदर। लेकिन भाई इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात करेंगे, पहली बात अगर डोमेस्टिक क्रिकेट इंडिया के प्लेयर्स खेलते हैं उनको इतना अमाउंट दिया जाता है जितना पाकिस्तान का कोई प्लेयर पूरे साल में लीग्स वगैरह से कमाता है ना, उतना एक महीने में बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया जो कि है वो अपने प्लेयर्स को देता है, किसी भी डोमेस्टिक सर्किट के प्लेयर को। अभी आप उठाकर देखो यार, ये आईपीएल में जितने इंडिया के अभी अनकैप्ड प्लेयर इतने महंगे महंगे बेचे, मैंने सुना था कोई एक प्लेयर है इंडिया का जो कि कोई 8 या 12 करोड़ में बिका है भाई, अनकैप्ड है, अभी तक इंडिया की तरफ से नहीं खेला है वो।
तो इंडिया और आईपीएल अपने प्लेयर्स को ऑलरेडी इतने पैसे दे देते हैं कि भाई उनको डोमेस्टिक खेलने से भी कोई मसला नहीं है। और वैसे भी बीसीसीआई का जो रूल है कि आप पूरी दुनिया में जाकर कहीं पर भी क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, इसी रूल की वजह से बीसीसीआई की क्रिकेट बची हुई है। ना वो कहीं लीग खेलने देते हैं, सिर्फ अगर खेलना है आपको तो काउंटी खेल सकते हो, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में आपका पोटेंशियल पता चलता है। चेतेश्वर पुजारा को हमने देखा कि वो भी टेस्ट क्रिकेट जाकर खेलते हैं इंग्लैंड के अंदर, और वो अभी रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे हैं, अजिंक्य रहाणे भी खेल रहे हैं, मयंक अग्रवाल भी खेल रहे हैं। तो भाई जितने भी इंडिया के सुपरस्टार्स हैं, चाहे कितने भी बड़े हैं, वो सारे डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म कर रहे हैं और इंडियन टीम में आने के लिए सब बेताब हैं। और अगर बीसीसीआई ने साफ तौर पे कह दिया कि अगर आप लोग परफॉर्म नहीं करोगे यहां पर, आपको बीसीसीआई में क्रिकेट में यानी कि इंडियन टीम में वापसी आपकी नहीं होगी, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन है। अब पाकिस्तान वाले ना क्रिकेटर्स की बात सुनते हैं, ना ही पाकिस्तान के क्रिकेटर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात सुनते हैं। क्यों? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इतनी औकात है नहीं कि अपने क्रिकेटर्स को वेल पेड कर सके, उनको अच्छे पैसे दे सके। पाकिस्तान अगर जितने पैसे पे करता है, इससे ज्यादा पाकिस्तान के क्रिकेटर्स नेपाल की प्रीमियर लीग में जाकर या बांग्लादेश की या जिम्बाब्वे की प्रीमियर लीग में जाकर जो है इतना पैसा कमा लेते हैं ये पाकिस्तान के क्रिकेटर्स। इसलिए अक्सर पाकिस्तान क्रिकेटर्स साफ तौर पर कम उम्र में ही रिटायरमेंट दे देते हैं कि भाई हमने रिटायरमेंट लेनी है, हमने खेलने नहीं है पाकिस्तान की तरफ से, हमको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं चाहिए। जबकि इंडिया की तरफ से जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे तरसते हैं कि हमें किसी तरीके से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, हमें किस तरीके से बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिल जाए। हालांकि पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जो कि रियली मैं बोलूंगा कि अच्छे हैं, लेकिन अभी भी वो टीम में नहीं है, टीम से बाहर है। और जो जिनको टीम के अंदर, जो अभी बड़े बड़े क्रिकेटर्स पाकिस्तान की टीम के अंदर हैं, उनको बाहर होना चाहिए और वो अभी भी टीम के अंदर है। मतलब पाकिस्तान में क्रिकेट से खिलवाड़ होता आ रहा है और ये होता आएगा। अगर पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट बेहतर करनी है, मान लो कि भाई इंडियन क्रिकेट बोर्ड से सीखना है हमने, मान लो कि हमने इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरह करना है, लोग हैं हमने भाई हम तो नहीं करेंगे इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरह इंडिया जिस तरीके से। ओ भाई तुम इंडिया की कामयाबी भी तो देखो, अगर वो अपने प्लेयर्स के ऊपर सख्ती कर रहा है, अपने प्लेयर्स को पकड़ के रख रहा है, अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं जाने दे रहा, ये भी तो देखो कि इंडिया की क्रिकेट गई कहां पर है। इंडिया की क्रिकेट यहां से यहां चली गई है भाई पिछले 10 साल के 15 साल में, जब से कोहली और रोहित शर्मा आए हैं। मतलब पहले ही सचिन तेंदुलकर ने अकेले अपने कंधों पर पूरी टीम को लेकर चल रहे थे, लेकिन तेंदुलकर के रिटायर होने के बाद कोहली और रोहित ने अपनी पूरी टीम को संभाला है, क्योंकि ये दोनों कोई बाहर जाकर फालतू की लीगें नहीं खेलते, ये बाहर जाकर कोई जैसे कोई अजीबोगरीब से टूर्नामेंट्स नहीं खेलते जिनसे इसको पैसे, कोई टी10 खेलता है, कोई सुपर सिक्सेस खेलता है। ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक सर्किट में खेलते हैं, या फिर इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते हैं, या फिर आईपीएल खेलते हैं। ये 3 फॉर्मेट खेलते हैं बीसीसीआई के प्लेयर्स जितने भी हैं, इसीलिए उनकी फॉर्म भी हमेशा बनी रहती है, इसीलिए वो अपनी टीम से लॉयल भी हैं। हमारे प्लेयर्स की अगर बैटिंग भी कर रहा हो ना पाकिस्तान टीम में, तब भी अगर उसको पता चल जाए कि भाई मुझे तो इंटरनेशनल प्रीमियर लीग में जो है ऑफर हुई है 1 करोड़ की, तो वो उधर ही बल्ला फेंक देगा, बोलेगा एल पे चढ़े पाकिस्तान की टीम, मैं जा रहा हूं बाहर की लीग खेलने। लिटरली ऐसा ही होता है। अक्सर कोई कोई गैरतमंद खिलाड़ी होते हैं पाकिस्तान के जो कि ऐसा नहीं करते, लेकिन बहुत सारों की मैं बात बता रहा हूं, दिल में उनके खोट होती है, भले ही वो मजबूरी की वजह से या आवाम के प्रेशर की वजह से इस तरह नहीं करते, लेकिन वो उनके दिल में खोट होती है कि किसी तरीके से हमको पैसा मिल जाए कहीं से। और ये हमने आज नहीं, ये हमने बहुत सारे अरसे से देखा है कि पाकिस्तान के प्लेयर इस तरीके से करते भी हैं। मोहम्मद आमिर की मिसाल आपके सामने है, आपके सामने मिसाल है यहाँ पर इमाद वसीम की। अभी इमाद वसीम 34 के, वो आराम से जो है पाकिस्तान की तरफ से 3-4 साल खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। उन्होंने बोला कि भाई मेरे को खेलना ही नहीं है, मैं अपना रास्ता नाप रहा हूं। और तो और अभी आजम खान, पाकिस्तान के एक यंगस्टर है आजम खान, मोइन खान के बेटे, उन्होंने तक ये बात बोल दी कि भाई अगर मुझे टीम में परमानेंट रखना है तो ठीक है, नहीं रखना तो बता दो, मैं अपना रास्ता नाप लेता हूं, मैं लीग्स वगैरह जाके खेल लूंगा। मतलब टके जितनी इज्जत नहीं रह गई भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। पाकिस्तान के अपने प्लेयर्स जो हैं वो थूक रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। और मुझे उम्मीद है कि भाई पाकिस्तान को बहुत जल्दी एहसास होगा कि हमें भी बीसीसीआई वाले जो रास्ते हैं वो अपनाने चाहिए। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर देखने को मिलती रहें। मेरा नाम है मोहम्मद दयानंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।